हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम रेट भर्ती से संबंधित नया टॉपिक लेके आए हैं। विकास की अवस्थाएं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो है गर्भावस्था में विकास, शेषावस्था में विकास, बाल्यावस्था में अवकाश बाल्यावस्था में विकास, किशोरावस्था में विकास, प्रौढ़ावस्था में विकास और वृद्धावस्था में विकास। जो रीट से संबंधित टॉपिक है उन टॉपिकों की चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है गर्भावस्था में विकास। और जो रेट टॉप भर्ती में जो पूछे जाते हैं वो है, एक तो गर्भावस्था में विकास, शेषावस्था में विकास, बाल्यावस्था में विकास और किशोरावस्था में विकास। ये चार ही टॉपिक है जो रीट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में विकास, यानी बालक का जो गर्भावस्था में विकास होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था में जो विकास होता है, गर्भकाल का जो समय होता है वो 280 दिन या आप कह सकते हैं 9 महीने होते हैं, या तो 280 दिन या फिर 9 महीने होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले गर्भ धारण के समय बीज शुक्राणु यानी अंडाणु में प्रवेश करता है और युक्ता नामक आकृति बनाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, गर्भ धारण के समय जो बीज या शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है और उस समय जो आकृति बनती है वो युक्ता नामक आकृति बनती है। युक्ता आकृति में अंडाणु के आवरण में बीज सुरक्षित रहता है। यानी युक्ता नामक जो आकृति बनती है उस आकृति में अंडाणु के आवरण में है जो बीज सुरक्षित रहता है। इस समय बनने वाली आकृति जाइगोट नामक एक कोशिकीय होती है। यानी जो इस समय जो आकृति बनती है उस आकृति को जाइगोट के नाम से कहते हैं और इसका जो आकार होता है वो सुई की नोक के समान होता है। ये एक कोशिकीय होती हैं। लगभग 15 दिन तक इसी अवस्था में रहते हुए विकसित होता है। यानी जो बीजावस्था होती है वो लगभग 15 दिन होती है और इसी अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था को बीजावस्था कहते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि बीजावस्था कितने दिन होती है या बीजावस्था का समय है, तो ये है 15 दिन। आपको ध्यान में रखना है बीजावस्था का समय कितना होता है, 15 दिन। आगे देखिए 16वें दिन, यानी 15 दिन पूरे होने के बाद जब 16वें दिन अंडा फूट जाता है और भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकल जाता है। इस समय इससे इस लगभग जो 32 कोशिकाएं विकसित होती हैं। यानी जो 16वें दिन जब अंडा फूट जाता है और बीज बाहर निकल जाता है, भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकलता है और इस समय जो कोशिकाएं होती हैं वो बालक में 32 कोशिकाएं होती हैं। 2 माह पूरे होने तक लगभग सभी अंग बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जब भ्रूण 2 महीने का होता है उस समय है जो लगभग शरीर के सभी अंग बनने शुरू हो जाते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि बालक के विकास में या मानव विकास में कितने महीने होने पर अंग बनना शुरू हो जाते हैं, तो लगभग 2 माह के शिशु का में है जो अंग बनने शुरू हो जाते हैं। नोट देखिए, सबसे पहले शरीर का निर्माण शुरू होता है, सिर का निर्माण शुरू होता है। यानी बालक में जो गर्भावस्था के समय जो सबसे पहले निर्माण शुरू होता है जिस अंग का, वो सिर का होता है। यानी सिर का निर्माण सबसे पहले शुरू होता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। भ्रूण 3 परतों से बनी आकृति होती है। भ्रूण कितनी परतों से बनी हुई आकृति होती है, 3 परतों से बनी हुई आकृतियां होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो आकृति होती है ये सबसे ऊपर की परत होती है। एक्टोडर्म सबसे ऊपर की परत, इसमें त्वचा व बालों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म में सबसे ऊपर की परत होती है और इसमें त्वचा व बालों का निर्माण होता है। बाद में आती है मिसोडर्म। मिसोडर्म यानी मध्य की परत जिसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। मिसोडर्म जिसमें क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। और जो तीसरी परत होती है वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म यानी अंदर की परत, इसमें हड्डी व मस्तिष्क का निर्माण होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये आपको जरूर याद रखना है। रीट में पूछा गया क्वेश्चन है इसमें से। एक्टोडर्म यानी सबसे ऊपर की परत, इसमें त्वचा व बालों का निर्माण होता है। मिसोडर्म यानी मध्य की परत, इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म यानी सबसे अंदर की परत, जिसमें हड्डी और मस्तिष्क का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। देखिए, गर्भकाल के 6 माह के समय तक बालक पूर्ण शिशु बन जाता है, यानी जब गर्भकाल में 6 महीने का बालक होता है उस समय ये पूर्ण रूप से शिशु बन जाता है और बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। यानी 6 माह का होते होते शिशु पूर्ण बालक बन जाता है, यानी पूर्ण शिशु बन जाता है और ये बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, जब शिशु 5 माह का होता है, 5 माह का, उस समय शिशु के है जो दांतों का भी निर्माण शुरू हो जाता है। दांतों का निर्माण बालक के शिशु का 5 महीने का शिशु का निर्माण हो सकता है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है, 3 नोट हैं, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है, यानी बालक की अपेक्षा देखें तो बालक का जो गर्भकाल होता है ये अधिक होता है। गर्भकाल के 5वें माह में शिशु के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी जब शिशु 5 महीने का होता है उस समय उसका दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। अधिकतम गर्भकाल की अवधि 303 दिन, 330 दिन व न्यूनतम 180 दिन हो सकती है। दोस्तों, यानी जो गर्भकाल की जो अवधि होती है ये अधिकतम तो 330 दिन हो सकती है, अधिकतम 330 दिन, और न्यूनतम की अगर बात करें तो ये 180 दिन हो सकती है। हमने पहले भी देखा है कि जो गर्भावस्था की जो एग्जैक्ट या सही जो दिन होते हैं या महीने होते हैं वो 280 दिन या फिर 9 माह होते हैं, लेकिन जो अधिकतम अवधि है गर्भकाल की वो 330 दिन है और न्यूनतम अवधि या न्यूनतम दिन 180 दिन है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।